हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बूलियन अलजेब्रा के लॉज पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे। आज हम उन लॉज को अप्लाई करते हुए बूलियन फंक्शंस को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं ये सीखेंगे। अच्छा जी, सो यहाँ हमारे पास फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो है x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें रूल 11 अप्लाई करना पड़ेगा, जो ये स्टेट करता है कि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स डैश into x plus y और दिस होल इक्वल्स टू x प्लस वाई। ये हमारा पूरा रूल नंबर 11 की सिंप्लीफिकेशन पे अप्लाइड है। नेक्स्ट आ जाता है x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। अगर आपने रूल 11 किया होगा तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। सेकंड है x प्लस एक्स, x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। अब इसमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x को अंदर वाले दोनों वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस x इंटू वाई। और ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब आपको पता है x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ज़ीरो, सो ज़ीरो प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। सो दिस इज़ द आंसर। एंड द लास्ट जो बूलियन फंक्शन है वो है x कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट z प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें फर्स्ट टू जो टर्म्स हैं उसमें अगर हम देखें गौर से तो हम कुछ टर्म्स हैं जो हम कॉमन ले सकते हैं, वो है एक्स डैश एंड जी। वो मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक्स डैश जी इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई इक्वल्स टू 1 होता है, सो इसको इग्नोर कर देते हैं और हमारे पास सिंपल जो आंसर आ गया वो है एक्स डैश जी प्लस एक्स वाई डैश। इस तरह से अगर आपको कोई बूलियन एक्सप्रेशन दे देते हैं और उसको कहते हैं रिड्यूस इट टू मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स या सिंप्लीफाई करें, तो इस तरह से रूल अप्लाई करते हुए यू कैन ईजिली सिंप्लीफाई देम। ओके, सो आज का जो थ्योरम है बेसिकली वो है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम की दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्स वाई होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, या इसको अगर मैं वर्ड्स में डिफाइन करूं तो वो कुछ इस तरह से है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स इक्वल्स टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट कि अगर हम प्रोडक्ट दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट करते हैं और होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो इक्वल है अगर हम सम लेते हैं दो वेरिएबल्स का जिनका हम इंडिविजुअली अलग-अलग से कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। सो इस तरह से इसको वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन याद कर लें, इसका स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, याद कर लें। एंड इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है डी मॉर्गन्स थ्योरम की वो कुछ इस तरह की से है कि x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। और इसको वर्ड्स में किस तरह से डिफाइन करेंगे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू वेरिएबल्स इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। ठीक है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट्स को लर्न करें एंड देयर डेफिनेशंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, अब अगर हम इसके एक एक स्टेटमेंट को लें और उसकी इस तरह और उसकी गेट इम्प्लीमेंटेशन करें और ट्रूथ टेबल से हम उसे प्रूव कर सकते हैं। फर्स्टली हमारे पास जो डी मॉर्गन्स थ्योरम की जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो थी x इंटू वाई होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। अब उस फर्स्ट स्टेटमेंट की गेट इम्प्लीमेंटेशन देखें तो सबसे पहले ये वाला जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड थी उसको ले लेते हैं। उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास एक्स वाई होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ये किस तरह आएगा, एक्स और वाई का एंड करें और फिर उसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है। तो आपने होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आपने एंड करने के बाद इन्वर्टर लगाना है, नॉट गेट लगाना है, उसका बबल लगाना है। ठीक है, सो ये जो गेट इम्प्लीमेंटेशन है ये एक्स वाई होल कॉम्प्लीमेंट की है, लेकिन जो दूसरी उसकी राइट हैंड साइड थी डी मॉर्गन्स थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट की वो थी एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ अगर आप देखें तो हमने एक्स प्लस वाई, एक्स को वाई से और करने से पहले हमने एक्स का लिया है कॉम्प्लीमेंट, तो वो लेने के लिए हम एक्स के इनपुट में बबल लगाएंगे, इसी तरह वाई के इनपुट में बबल लगाएंगे और फिर इन दोनों का और करेंगे। सो दिस इज़, तो इसका जो आउटपुट आएगा इस गेट का वो आएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। और हमें पता है कि दिस गेट, ये जो गेट है हमारे पास ये है नेगेटिव और,
एंड हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो नैंड गेट होता है वो नेगेटिव और के इक्वल होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है ये हमारे पास इक्वल है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स जिनके हमने लॉजिक सर्किट्स बनाए हैं दोनों इक्वल हैं दोनों साइड्स। उसके बाद इसका ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल किस तरह बनाना है, एक्स एंड वाई इनपुट्स लेकर आपने एक्स वाई होल कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर आपने एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट के आंसर्स इस तरह से लिखने हैं। इसमें ये बहुत रिड्यूस टेबल है। इसमें सबसे पहले आपको एक्स वाई का कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर उस कॉलम का आप कॉम्प्लीमेंट लेके ये वाला कॉलम बनेगा। सो वो आप खुद बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड थ्योरम का जो प्रूफ है। सेकंड थ्योरम के प्रूफ के लिए भी आप थ्योरम लिखेंगे, उसके लॉजिक डायग्राम्स बनाएंगे और फिर उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है देयर इज एन एग्जांपल। अब मैंने एक एग्जांपल ली है और इसको मुझे डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स सी हम कैसे करते हैं। फर्स्टली डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं अपनी उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली कुछ वैल्यूज़ को सपोज कर लेती हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ ले रही हूँ कि मेरे पास जो लेट्स सपोज मेरे पास जो फर्स्ट जो टर्म है वो है a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, मैं इसको x के इक्वल ले रही हूँ। और जो सेकंड टर्म है वो है d इंटू ई प्लस एफ कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं y के इक्वल ले रही हूँ। ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया। इसको सपोज करने से मुझे क्या हुआ, मुझे डी मॉर्गन्स थ्योरम समझने में आसानी हो गई। यहाँ मैंने फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई किया इस पर कि अब तो मेरे पास ये ऐसी टर्म बन गई है जिसमें x प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हो रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, सो दिस इज x एंड दिस इज y एंड वी आर टेकिंग अ होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एडिशन ऑफ बोथ वेरिएबल्स। सो इसको अब सिंप्लीफाई करना ईजी हो गया है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका ये जो होल कॉम्प्लीमेंट है ये ओपन करेंगे। जब इसको होल कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट और इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट आ गया। और इसी तरह और जब कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होता है तो अंदर के जो और साइंस होते हैं वो एंड में चेंज हो जाते हैं, मतलब प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। इसीलिए इन दोनों टर्म्स के दरमियान में पहले क्या था, प्लस, तो अब ये दोनों के दरमियान में क्या हो गया है, मल्टीप्लाई, ऑपोजिट हो गया। कॉम्प्लीमेंट इन्वर्ट कर देता है आंसर्स को, साइंस को। सो हमारे पास a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट था, इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट आया इनटू d इंटू ई प्लस एफ कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट एक और आ गया, ये मतलब ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट हमें पता है कि a डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a होता है, सिंपल a। सो अब हमारे पास जो a था, ये वाली टर्म, इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट जब हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लीमेंट ने इस कॉम्प्लीमेंट को कट कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। तो हमारे पास सिंपली क्या बचा, a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब ये डबल कॉम्प्लीमेंट्स तो ख़त्म हो गए, ये हमने फर्स्ट टर्म पे अप्लाई किया ये रूल। सेकेंडली डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड टर्म पे, वो किस तरह से अप्लाई होगा कि अब आपने इसका भी ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये ओपन करना है। ये ओपन करने के लिए हमें ये पता है कि अब इसमें ये d है और e प्लस एफ कॉम्प्लीमेंट है। अब इसके लिए जब ये वाला आपके पास कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होगा इस टर्म पे, तो मैंने अभी बोला था जो मल्टीप्लाई साइंस होती हैं वो प्लस में और प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट। तो ये किस तरह से होगा, ये हो जाएगा d कॉम्प्लीमेंट प्लस, पहले मल्टीप्लाई हो रहा था अब प्लस हो गया, और ये जो सेकंड टर्म है e प्लस एफ कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट अब अलहदा से हम लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़ रहा। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, जब आप इसको इस कॉम्प्लीमेंट को इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो इस कॉम्प्लीमेंट ने इस कॉम्प्लीमेंट को कट कर दिया, ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, इस कॉम्प्लीमेंट ने इस कॉम्प्लीमेंट को कट कर दिया तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आया क्या, a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड e प्लस एफ कॉम्प्लीमेंट, जस्ट दैट। उसके बाद अब इसको अब अगर इस टर्म को ओपन अप कर लें तो वो किस तरह से होगा कि d कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब ये कॉम्प्लीमेंट्स तो ख़त्म हो गई, ये बचा d कॉम्प्लीमेंट प्लस e प्लस एफ कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है उस बूलियन फंक्शन का जो हमें सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब हमें लॉजिक सर्किट्स के बूलियन एक्सप्रेशंस ड्रॉ करने हैं। मतलब मैं एक लॉजिक सर्किट लूँगी और उसे देखते हुए उसका एक्सप्रेशन बनाऊँगी कि ये किस बूलियन फंक्शन के इक्वल है। लेट्स सी हम कैसे करते हैं। फर्स्टली फिर हम उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। यानी अगर हमें कोई भी लॉजिक सर्किट दिया जाता है तो हम उससे बूलियन एक्सप्रेशन कैसे ड्रॉ करते हैं और हम उसका ट्रूथ टेबल किस तरह बनाते हैं, ये अब हम देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे एक बूलियन एक लॉजिक सर्किट दे दिया गया है जिसमें मैं क्लियरली देख रही हूँ किस और अच्छा, अब लॉजिक सर्किट को सॉल्व करते हुए किस तरह करते हैं। सबसे पहले आप लेफ़्ट मोस्ट साइड जो आपकी लॉजिक सर्किट है उसको लेफ़्ट मोस्ट साइड से आपने देखना शुरू करना है, सॉल्व करना शुरू करना है और उसके आउटपुट्स लिखने शुरू करने हैं। अब सबसे पहले अगर हमारी यहाँ लेबलिंग भी ना हुई होती तो हम बहुत इजीली खुद कर लेते। वो किस तरह कि इनपुट्स को सपोज नेम से दो और आपको पता है इन दो इनपुट्स का एंड हो रहा है तो आउटपुट यहाँ क्या आया, C इंटू डी। उसके बाद ये जो C इंटू डी है ये एज अ इनपुट है इस और गेट का जिसका दूसरा इनपुट है B। तो अब B प्लस सी डी, यहाँ ये आउटपुट आया। उसके बाद ये जो आउटपुट है ये इधर इनपुट हो रहा है एंड गेट में जिसका सेकेंड इनपुट है A। तो अब हमारे पास लास्ट जो आउटपुट आया वो क्या आया, A इंटू बी प्लस सी डी। सो दिस इज़ द बूलियन एक्सप्रेशन। तो इस तरह से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से देखना शुरू करें तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जो फाइनल आउटपुट आता है वो इस पूरे लॉजिक सर्किट का आपका बूलियन एक्सप्रेशन है। इस तरह से ये ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसी तरह आपको अगर कोई टर्म आती है, बूलियन अलजेब्रिक फंक्शन आता है। सो ये तो था हमारा आज का सेकंड टास्क कि अगर कोई बूलियन एक्सप्रेशन दे देते हैं तो या कोई लॉजिक सर्किट दे देते हैं तो उससे बूलियन एक्सप्रेशन किस तरह ड्रॉ करना है, और इसी का बिल्कुल ऑपोजिट कि अगर मैं कोई बूलियन एक्सप्रेशन दे देती हूँ तो उससे लॉजिक सर्किट किस तरह ड्रॉ करना है, ठीक है। जो थर्ड टास्क है आज का वो है बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अ लॉजिक सर्किट। बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अ लॉजिक सर्किट, नो दिस इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा, कि बूलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं। अभी हमने देखा कि बूलियन अलजेब्रा के लॉजिक सर्किट्स किस तरह ड्रॉ करते हैं या लॉजिक सर्किट से बूलियन अलजेब्रा किस तरह बूलियन एक्सप्रेशन किस तरह बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा अगर हमारे पास है तो उसके फंक्शन को हम सिंप्लीफाई टू द मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स किस तरह करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर एग्जांपल में मेरे पास एक स्टेटमेंट है और इसको मुझे कम से कम वेरिएबल्स में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करने शुरू करेंगे। ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी बी प्लस बी सी। अब मुझे पता है कि बी बी इक्वल्स टू बी होता है। सो ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब मुझे ये भी पता है कि ए बी प्लस ए बी इक्वल्स टू ए बी होता है। अब ये अगेन मैं रिपीट नहीं करूँगी, हमारे लॉज के अकॉर्डिंग है जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। अब ये एक्सप्रेशन मज़ीद रिड्यूस हो गया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। इसमें मुझे ये पता है कि b प्लस बी सी इक्वल्स टू बी होता है। तो अब ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी। नाउ वी नो दैट ए बी प्लस बी equals to b. So the simplified form of that expression is b plus ac. Alright. इसी तरह अब उसी एक्सप्रेशन का अगर मैं लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करूं तो वो किस तरह से होगी। अब अगर मेरे पास बिल्कुल जिस तरह मैंने एक लॉजिक डायग्राम को देखकर उसका एक्सप्रेशन बना लिया था, अब इसी तरह मैं एक लॉजिक एक्सप्रेशन को देखकर उसकी लॉजिक डायग्राम बनाऊंगी। इट्स दैट सिंपल। अब जब मैं लॉजिक डायग्राम बना रही हूँ तो फर्स्टली जो मेरे पास एक्सप्रेशन था क्वेश्चन में, मैं उसकी लॉजिक डायग्राम बनाऊंगी और फिर मैं उसकी एक डायग्राम बनाऊंगी उसके आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म की, b प्लस ए सी की, ठीक है। अब b प्लस ए सी की डायग्राम मैं करवाऊंगी एंड दूसरी जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाई है जो कि हमारे गिवन बूलियन एक्सप्रेशन की डायग्राम है, ये आप खुद बनाएंगे, इसकी लेबलिंग देंगे और इसको समझेंगे। सेकेंडली जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन की डायग्राम है उसमें क्या है, b प्लस ए सी हमारे पास था। सबसे पहले a इंटू सी मुझे करना पड़ेगा। मैंने प्रोडक्ट लिया, एंड गेट लिया ए सी, उसमें इनपुट्स दिए, उसका आउटपुट आया ए सी। अब इस ए सी का मुझे और करना है b के साथ। सो मैंने एक और गेट लगाया, उसमें एक इनपुट b लिया, एक इसका जो आउटपुट था वो इनपुट लिया एंड हमारे पास रिजल्ट आ गया b प्लस
AC। इस तरह से लॉजिक सर्किट ड्रॉ कर लिया। अब मैं एक और एक्सप्रेशन ले रही हूँ एज एन एग्जांपल, जिसमें एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है और उसे सिंप्लीफाई करना है टू द मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन। सो ये किस तरह से होगा कि आपके पास सबसे पहले मैं इस पर लॉज अप्लाई करूँगी। आपको पता है सबसे पहले इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। वो किस तरह से, अब AB-C प्लस AB-BD प्लस A-B- और होल C, इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये आप खुद करेंगे। इनफैक्ट ये एग्जांपल ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल सॉल्व की थी। इस एग्जांपल का सोल्यूशन आप खुद करेंगे, इसको समझेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पर। और हमारे पास यहाँ अगेन एक क्वेश्चन है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है या टू द मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स तक इसे सॉल्व करना है। ये मैं आपको करना सिखाती हूँ। सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट BC प्लस AB कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट एंड एक्सेट्रा। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, आप फर्स्टली दो एक्सप्रेशंस को लें और देखें कि आप कॉमन ले सकते हैं कोई से दो एक्सप्रेशन जिनमें से आप कॉमन ले सकते हो टर्म। सो मेरे पास यहाँ आती है दिस टर्म एंड दिस टर्म। इन दोनों में से मैंने कॉमन लेना है और वो है BC कॉम्प्लीमेंट और अंदर आएगा A कॉम्प्लीमेंट प्लस A। बाकी टर्म्स को एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद हमें ये पता है कि A कॉम्प्लीमेंट प्लस A इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। सो उसके बाद अगेन मैं कोई ऐसी टर्म्स देखूंगी जिनमें से मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ, और वो है ये टर्म और ये टर्म, ठीक है। इन दोनों में से AB कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, अंदर बचा C कॉम्प्लीमेंट प्लस C। C कॉम्प्लीमेंट प्लस C एज यू नो इक्वल्स टू 1। सो अब हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया BC प्लस AB कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों टर्म्स में से देखेंगे क्योंकि हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, वो है B कॉम्प्लीमेंट एंड अंदर क्या रह गया हमारे पास A प्लस A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। अब आपको ये पता है अकॉर्डिंग टू रूल 11 A प्लस A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A प्लस C कॉम्प्लीमेंट। सो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ A प्लस C कॉम्प्लीमेंट, वो लिख लिया। उसके बाद आप जस्ट B कॉम्प्लीमेंट को अंदर ब्रैकेट्स ओपन करके मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर होगा। ओके और जो आज के सेल्फ क्वेश्चंस हैं ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चंस हैं, इनका सॉल्यूशन कीजिए अपनी रफ पेजेस पर, और कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई टर्म नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।